नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुष धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूजन के बारे में। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट की पैरालिसिस वाली साइड पर हमें सूजन देखने को मिलती है, कभी हाथ में, कभी पैर में। तो अगर ऐसी सूजन आ रही है तो उसको देख के अक्सर पेशेंट भी और पेशेंट के घर वाले भी घबरा जाते हैं कि ये सूजन क्यों आ रही है। तो उसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सूजन क्यों आती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहले समझते हैं कि सूजन क्यों आती है। तो अगर हम अपनी बॉडी की तरफ देखें तो हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड हमारा नीचे की तरफ जाता है तो उसे वापस ऊपर की तरफ भी आना होता है और इसके अंदर हमारी नॉर्मली हेल्प करती हैं हमारी पैर की मांसपेशियां। जब हम चलते हैं तो मसल्स की मूवमेंट की वजह से ब्लड आराम से पंप होता रहता है। मगर अगर आपको पैरालिसिस हो जाए तो आप टांग तो हिला नहीं पा रहे, मांसपेशियां चला नहीं पा रहे, तो क्या होता है कि ये जो पंपिंग होती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, जिसमें मांसपेशियां हेल्प करती हैं, वो हेल्प नहीं कर पा रही होती। तो ब्लड को नीचे से ऊपर आने में परेशानी होती है, उसे दिक्कत महसूस होती है। तो होता क्या है कि ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, वो ब्लड से निकलकर हमारे पैरों में भरना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से एक पैरालिसिस पेशेंट को पैर में सूजन देखने को मिलती है। अब इसी तरह से हाथ है, अगर मान लो पैरालिसिस पेशेंट है, कुर्सी पे बैठा है, अपना हाथ इसने नीचे रखा हुआ है, तो यही दिक्कत हमें देखने को मिलेगी हाथ में भी कि ब्लड नीचे तो जा रहा है पंपिंग की वजह से, बट इसे ऊपर आने में दिक्कत महसूस होती है क्योंकि ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर आना होता है। कोई भी चीज़ हम ऊपर रखते हैं तो नीचे गिरती है ना, ऊपर की तरफ जाती नहीं, इसलिए ब्लड नीचे की तरफ तो चला गया आराम से, बट उसे ऊपर आने में दिक्कत है। इसी वजह से हाथ और पैर में सूजन देखने को मिल जाती है। अब समझ में आ गया होगा कि सूजन क्यों आ रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन है मांसपेशी की मूवमेंट। अगर हमारी मसल्स में मूवमेंट है तो सूजन नहीं आती। अब सवाल ये उठता है कि हम मांसपेशियों में मूवमेंट कैसे लेकर आएँ। तो इसके दो तरीके होते हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। अगर हाथ अपने आप काम कर रहा है, हम थोड़ा बहुत ऐसे हिला पा रहे हैं, तो वो एक्टिव एक्सरसाइज के अंदर आता है, एक्टिव मूवमेंट के अंदर आता है। तो अगर आपके हाथ में थोड़ी बहुत मूवमेंट है तो कोशिश कीजिए कि अपने हाथ को हिलाते रहिए, जिससे वो सूजन चली जाती है। इसी तरह से हम पैर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके पैर में इतनी ताकत है कि आप चल सको तो आप चलो। अगर आप चल रहे हो तो आपके पैर में सूजन नहीं आएगी, अगर है तो वह चली जाएगी। दूसरा तरीका होता है वो है पैसिव। अब पैसिव क्या मतलब कि किसी और को करना पड़ रहा है आपका काम। तो एक तरीका होता है, उसे हम कहते हैं मालिश। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके हाथ और पैर में ऊपर ऊपर आपको ये नीली नीली लाइनें नजर आती हैं। ये वेन्स क्या होती हैं, इसके अंदर ये हरा रंग क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है और ये वेन्स हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के पार्ट से कहाँ लेके जा रहा है, हमारे हार्ट की तरफ जा रहा है, जहाँ पर लंग्स की हेल्प से इसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा और ये दोबारा से रेड कलर की हो जाएंगी। अब ये ब्लड सर्कुलेशन किस तरफ जा रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन हमारा हार्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर हम अपने दिल की तरफ, अंदर की तरफ अपने हाथ की इस तरह से मालिश करते हैं, पैर की ऊपर की तरफ मालिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड को फैसिलिटेट करते हैं कि आप दिल की तरफ जाओ। जैसे हमने कि अब क्या हो रहा है कि हम ब्लड को भेज रहे हैं ना, ऊपर से भेज रहे हैं, हल्का प्रेशर लगा के भेज रहे हैं कि आप अपना फैसिलिटेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि सूजन उतर जाती है, सूजन चली जाती है। और हमने क्या ध्यान रखना होता है कि हम अपने हाथ पैर को हिलाते रहें, चलाते रहें, जिससे मांसपेशियां हिलती रहे और उनके बीच में जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन पर वो प्रेशर पड़ता रहे और ब्लड का सर्कुलेशन सही से चलता रहे। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मालिश करने से डर लगता है। कभी कभी डॉक्टर बोल देता है, फिजियोथेरेपी बोलता है कि मालिश मत करवाना, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। आपको मालिश नहीं करनी, मत कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप पैसिव एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैसिव एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट तो हमने करनी है बट इसमें मूवमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा हाथ लेंगे और ये वाली मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये भी पैसिव एक्सरसाइज के अंदर होती है। या फिर आप किसी और को बोलते हो, फिजियोथेरेपिस्ट को बोलते हो कि आप मेरी ये एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज आर्म्स की मसल्स की करवाता रहे। इससे क्या होगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। जब सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो स्वेलिंग आने का मतलब नहीं बनता। तो ये एक आसान तरीका होता है स्वेलिंग को उतारने का। अगर पैरों में सूजन देखने को मिल रही है तो एक काम आप और कर सकते हैं कि जब आप सोएं, लेटें, तो पैर के नीचे तकिया लगा लें। उससे क्या होता है कि पैर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है, ब्लड को आसानी होती है ऊपर से नीचे की तरफ आने में और ब्लड आराम से आ जाता है और स्वेलिंग चली जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि सूजन क्यों आती है और किन किन तरीकों से हम इस सूजन को ख़त्म कर सकते हैं और इसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती।
फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो डॉक्टर्स अवेलेबल है, उनसे बात कीजिए, आपको पूरा बताएँगे कि किस तरह से हम पैरालिसिस को हरा सकते हैं। क्योंकि पैरालिसिस लगता तो हमें हाथ-पैर का रोग है कि हाथ नहीं चल रहा, पैर नहीं चल रहा, बट सच्चाई ये होती है कि ब्रेन में जब कभी क्लॉट आता है या नस फटती है तो ब्रेन के किसी हिस्से को नुकसान हो जाता है जो आपके हाथ-पैर को चला रहा होता है। अगर हमने ऐसे पेशेंट को ठीक करना है तो कहीं न कहीं हमें ब्रेन के अंदर ही सुधार लेकर आना होता है। और कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हो तो इसमें ध्यान रखो कि आपका ब्रेन का ट्रीटमेंट भी चल रहा हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, कई सालों से करवा रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि उसमें आराम आपको देखने को नहीं मिलता। आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं आ पा रही होती। तो हमने क्या करना है, दोनों काम करने होते हैं। हमने ब्रेन को रेडी करना होता है सीखने के लिए और उसे सिखाने के लिए हमें करनी पड़ती है एक्सरसाइज। जब हम ये दोनों चीज़ें साथ-साथ में करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हमारे पास एक पेशेंट ऐसे हैं जिनको क्लॉट आया था राइट साइड में। राइट साइड ब्रेन में क्लॉट आने की वजह से इनका लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पैरालाइज हो गया था। कंडीशन कुछ ऐसी थी कि जब हमारे पास आए तो चल तो लेते थे मगर हाथ की जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल क्लॉ फॉर्म में थी, बिल्कुल मुड़ी हुई थी, खुलती हुई थी और हाथ उठता नहीं था। तो चलते हैं पेशेंट के पास और देखते हैं कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट मिला 1 महीने के साई संजीवनी के ट्रीटमेंट से। तो लक्ष्मी जी, आपको ये दिक्कत कब शुरू हुई? कब हुआ था पैरालिसिस का अटैक? मेरे को हुआ था सर होली वाले दिन सुबह 8:15 8 20 मार्च को। 20 में। और तब क्या दिक्कत हुई थी? तब सर मैं आके सिर्फ काम पे से 8 बजे आके 8:15 बजे खड़ा हुआ था। सिर्फ चाय पी थी मैंने। अच्छा। चाय पीने के बाद मेरे हाथ में और पैर में एकदम सरसराहट सी महसूस हुई। मैं ये चाय लेके आई थी, मैंने चाय पी थी। मैंने उनसे कहा, मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो मेरे से बोली क्या हुआ? मैंने कहा मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा मेरे हाथ और पैर में चींटियाँ सी चल रही हैं। अच्छा। तो इतनी देर में तो मैं लड़खड़ा के गिर पड़ा था। अच्छा। तो इन्होंने संभाल लिया। मेरा बेटा था, मेरी बेटियाँ थी, उन दोनों घर। तो स्कूटर पर बैठा के मुझे RML ले गए थे। तो वहाँ जाके मेरा ट्रीटमेंट चला था 4 दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया। तो जब वहाँ से आए तो क्या कंडीशन थी? उस समय तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पूरी अनकॉन्शियस थी। कोई मतलब मेरे फेस वगैरह पे, आँख वगैरह पे पूरा लेफ्ट साइड हो चुका था। वॉइस भी चली गई। अच्छा, और जब साई संजीवनी में आए तो क्या कंडीशन थी? साई संजीवनी में जब आया तो मैं चल तो रहा था मगर मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था। हाथ की क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा बताओ। हाथ की मेरी कंडीशन, हाथ मेरा पहले इतना उठता था और मुड़ा रहता था। कैसे मुड़ा रहता था? फिंगर मेरी ऐसे मुड़ी रहती थी। अच्छा, अब पूरा हाथ उठाओ। अब मेरा हाथ ऊपर उठता है और फिंगर मेरी सीधी हो गई। अब चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। पकड़ो, पेन उठाओ उल्टे हाथ से। पहले कर पाते थे इसको? नहीं, पहले नहीं कर पाते थे। अब कितने टाइम में ये हुआ? 1 मंथ से 1 महीने के अंदर ही सारा सुधार हुआ। तो आपने खुद देखा कि पेशेंट के अंदर वो चेंजेस जो चाहिए होती हैं, जो उसकी इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, वो शुरुआत करने के लिए हमें हाथ पैर की मसल्स पे काम नहीं करना पड़ता, हमेशा पेशेंट की ब्रेन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर क्लॉट आया था, वहीं पर डैमेज हुआ। जब तक हम ब्रेन पे काम नहीं करते, पेशेंट के हाथ पैर में कभी भी पावर नहीं आती। जो रुकी हुई इंप्रूवमेंट थी, जो रुक गई थी, जो हाथ में मूवमेंट नहीं थी, उंगलियां मोड़ी हुई थी, वो सिर्फ 1 मंथ के ट्रीटमेंट में पेशेंट की कंडीशन कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गई है। अभी 1 महीना हुआ है, अभी हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2-3 महीने का कोर्स करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने की दवाई खा लूँगा मगर मुझे सही होना है। अच्छा, ठीक है। चलिए, इतना लंबा तो नहीं जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। जितनी इंप्रूवमेंट इस महीने आई है, इतनी अगले महीने आ जाएगी, तो आप ऑलमोस्ट हो चुके होगे। अभी सुनने में आया आप बाइक से आए हो, बाइक चलाकर आए हो। पिछले महीने बाइक चलाते थे? नहीं चलाता नहीं, बेटे के साथ में। बेटा मेरा कितने टाइम के बाद आपने बाइक चलाई है? 4 महीने। 4 महीने बाद, ठीक है। इनमें बहुत तेजी से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने का एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो डैमेज हुआ था उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। अगर ये पेशेंट 6 मंथ के बाद आता तो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती, क्योंकि ये अपने कुछ टाइम के अंदर है जब ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ज़रा सा भी हम उसको पुश करते हैं तो वो तेज़ी से इंप्रूवमेंट दिखा देता है।